नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे गाइस। और बात करने वाला हूँ ZDB पे शुरू हुए सारेगामापा के थर्ड एपिसोड के बारे में गाइस। तो ऑडिशन राउंड चल रहे हैं और देश के कोने कोने से बहुत ही बेहतरीन टैलेंट इस बार हमें सारेगामापा के नए सीजन में देखने को मिल रहा है गाइस। तो सबसे पहली परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहली परफॉर्मेंस आती है राजकुमार दास की गाइस। उम्र है 17 साल, रहने वाले हैं अयोध्या यूपी के गाइस। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इनकी तो हमें देखने को मिली है गाइस। इसलिए मैं बता दूं कि ये कथावाचक हैं गाइस। जब ये 2 साल की उम्र थी इनकी, तो इनके पिताजी गुरुजी के सानिध्य में इनको अयोध्या में छोड़ गए थे गाइस। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ही मेरी माँ हैं और गुरुजी ही मेरे पिता हैं गाइस। तो गुरुजी के ही सानिध्य में वो पले बड़े हैं और म्यूज़िक उन्होंने सीखा है। तो हारमोनियम के साथ उन्होंने जो सिंगिंग करी है आउटस्टैंडिंग गाइस। कथावाचक हैं तो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से हैं, तो श्री राम जी का ही एक भजन गाते हुए वो नजर आते हैं गाइस। तो जिस भजन को गा के उन्होंने सबका दिल जीता, दैट वाज रात शाम सपने में आए गाइस। और पीयूषा और कैलाश अनुज द्वारा गाया ये गाना है। तो आउटस्टैंडिंग तरीके से इसको निभाया है राजकुमार दास ने गाइस। इनकी जो वेशभूषा थी वो भी बहुत ही ज़्यादा जो आकर्षित कर लेने वाली थी गाइस। तो सबको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस इन्होंने किया। इनका जो वीडियो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है गाइस। तो अगर आपने इनकी प्यारी सी इस परफॉर्मेंस को मिस कर दिया हो किसी कारण देखना, तो इसे आप देख सकते हो एनीवेयर एनी टाइम ऑल ऑन ZEE5 गाइस। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ऑल अबाउट रियलिटी शो अपडेट के लिए और सारेगामापा की रेगुलर अपडेट के लिए। तो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी राम कुमार दास की परफॉर्मेंस से थर्ड एपिसोड का आगाज होता है गाइस। तो राजकुमार दास को जो है मेडल भी दिया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिए जाते हैं, बहुत तारीफ की जाती है उनकी गायकी की गाइस। और अगले राउंड के लिए उनको शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाता है। तो मेडल, प्ले और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स। बेस्ट विशेस टू राजकुमार दास, और उन्होंने सबका दिल जीत लिया अपनी शानदार परफॉर्मेंस से गाइस। नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो अगली परफॉर्मेंस आती है आकाश दुबे की। उम्र थी 26 साल, रहने वाले थे गोरखपुर यूपी के गाइस। और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस से इन्होंने सबका दिल जीता। जी करदा जो सॉन्ग है उसको उन्होंने अटेम्प्ट करा। दिव्या कुमार सचिन जिगर की ये कंपोजिशन है और गाया गया है। तो आउटस्टैंडिंग तरीके से छल्ली कर दे सीना मेरा दाग दे सारी गलियां रे आज मेरा जी करता, आउटस्टैंडिंग तरीके से इन्होंने गाया और सबका दिल जीता। और इनकी इस परफॉर्मेंस को जहां बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए गए, तो थोड़े से नेगेटिव कमेंट्स भी दिए गए जिगर द्वारा कि वो उन्होंने बोला कि वो उस हद तक जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बहुत उम्मीद थी मेरी जब उन्होंने स्टार्ट करा, लेकिन उस तरीका का नहीं गा पाए, तो थोड़ा सा नेगेटिव हुआ गाइस। लेकिन गुरु रंधावा को इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी और सचित परंपरा ने भी बहुत तारीफ करी। और अगले राउंड के लिए वो शॉर्टलिस्टेड होते हैं, प्ले भी उनको मिलता है। बेस्ट विशेस टू आकाश दुबे। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, इन्होंने सब जस्टिफाई करा गाने को। तो बहुत ही प्यारी ये परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे जाएं तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस आती है सलमान अली की गाइस। सलमान अली और विपुल की नॉन स्टॉप मस्ती हमें देखने को मिलती है। शो को होस्ट कर रहे हैं विपुल रॉय एंड सलमान अली गाइस। तो दोनों की नॉन स्टॉप मस्ती तो चलती है, उसके बाद एक सॉन्ग तेरी मिट्टी का जीजू भजन गाते हुए सलमान अली नजर आते हैं। तो जो कि बहुत अमेजिंग था, सबको हंसने पे मजबूर कर दिया उनके इस जीजू भजन ने, जो कि सचित जी को ट्रिब्यूट दिया उन्होंने उस परफॉर्मेंस के दौरान। नॉन स्टॉप मस्ती क्रिएट करी, बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत प्यारा मोमेंट क्रिएट हुआ सलमान अली द्वारा। नेक्स्ट हम परफॉर्मेंस में जाएं तो चेतन बरंगा की परफॉर्मेंस आती है। उम्र है 22 साल, भिलवाड़ा राजस्थान के वो रहने वाले हैं। पिछले 5 साल से मुंबई में वो रह रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वो अपनी मॉम को, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वो राजस्थान को गाइस। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि राजस्थान मेरा जिस्म है तो मुंबई मेरी रूह है गाइस। और जो उनका गाना था दैट वाज फैबुलस गाइस। मैनू विदा करो मेरे यार गाइस। AR रहमान जी की कंपोजिशन, अरिजीत सिंह द्वारा गाए गए इस गाने को
जस्टिफाई करा चेतन भरंगा ने गाइस। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस गाइस, स्टैंडिंग ओवेशंस परफॉर्मेंस को मिलती है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते हैं। परंपरा ने बहुत ज़्यादा जो अप्रिशिएट किया इनके परफॉर्मेंस को कि बहुत ज़्यादा ठहराव, इस उम्र में इतना ठहराव ले पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगले राउंड के लिए तो वो शॉर्टलिस्टेड ही हो जाते हैं, लेकिन परंपरा यहाँ तक कह देती है कि मैं आपको टॉप 5 में देखना चाहती हूँ। तो वो क्या परंपरा की विश को जो है चेतन जो है पूरी करेंगे या नहीं गाइस? तो क्या होगा आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए चेतन अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं। प्ले मिलता है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी मिलते हैं गाइस। नेक्स्ट हम परफॉर्मेंस पे जाएं तो उसके बाद निकिता पुरी की परफॉर्मेंस आती है। उम्र थी उनकी 23 ईयर, अमृतसर पंजाब की वो रहने वाली हैं। तारे हैं बाराती सॉन्ग को उन्होंने अपनी आवाज़ दी और बहुत ही प्यारी उनकी परफॉर्मेंस। उसके बाद शुभा शेखर मिश्रा की परफॉर्मेंस आती है। उम्र 20 साल, भुवनेश्वर ओडिशा के वो रहने वाले हैं और सतरंगा है ये इश्क रे गाने को उन्होंने गाया। उसके बाद श्रेयस नौटियाल की परफॉर्मेंस आती है। इज 26 ईयर ओल्ड, मोदी नगर यूपी को भी रहने वाले हैं। नशा ही नशा है सुखविंदर सिंह द्वारा गाए गए इस गाने को अपनी आवाज़ दी और सबका दिल जीता गाइस। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और ये तीनों के तीनों कंटेस्टेंट्स अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं। तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट हम परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो अगली परफॉर्मेंस आते हैं नेल जरा की गाइस। उम्र 15 साल और मनी मैनपुरी के ये रहने वाली हैं और बहुत ही प्यारी इनकी परफॉर्मेंस थी। अपनी दादी के साथ आई हैं। दादी का सपना है अपनी पोती को देखना एज अ सिंगर गाइस। तो दादी का सपना पूरा करने के लिए वो सारेगामापा के ऑडिशन में आई हैं और बहुत ही प्यारी उनकी परफॉर्मेंस थी। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए गाने को शंकर जयकिशन जी की कंपोजिशन को उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से गाया और सबका दिल जीत लिया। अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, इस गाने को निर्जला ने अपनी आवाज़ दी और सबका दिल जीता गाइस। लेकिन जब कमेंट्स की बारी आती है तो निर्जला को थोड़े नेगेटिव कमेंट्स जजमेंट के फेस करने पड़ते हैं और परंपरा ने यहाँ तक कहा कि आप नेक्स्ट ईयर आइए थोड़ी और मेहनत करके, तो आपको ज़रूर हम लेंगे। तो ये सुनकर निर्जला थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, थोड़ा घबरा जाती हैं और थोड़ा नर्वस होकर उनको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती हैं, फिर रोने लगती हैं। तो उनका थोड़ा ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद सॉरी फील करती है, लेकिन जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता हुआ नजर आता है। लेकिन फाइनली निर्जला जो है अगले राउंड के लिए नहीं जाती हैं गाइस। तो सारेगामापा का फर्स्ट ऑडिशन जो एपिसोड था, सेकंड ऑडिशन एपिसोड, थर्ड एपिसोड, पहला कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जिनको जजमेंट पैनल ने साफ मना किया है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो एवरेज परफॉर्मेंस थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। बेस्ट विशेस टू निर्जला। कहते हैं कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। लेकिन अभी शुरुआत है निर्जला की, यहाँ तक पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, आपने आगे की ओर देखना है और अभी सफ़र शुरू हुआ है तो इसका जो मंजिल है बहुत आगे है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है और अपनी मंजिल पे बढ़ते चले जाना है। तो बेस्ट विशेस टू निर्जला गाइस। उसके बाद यहीं पे एपिसोड ख़त्म नहीं होता क्योंकि एक जो है जिगर जी की जो है बायोग्राफी दिखाई जाती है। एक बहुत ही प्यारी स्टोरी में उनकी बायोग्राफी बुनी जाती है और इस स्टोरी को देख के इमोशनल होते हुए नज़र आते हैं जिगर। और जिगर के साथ बाकी के भी सारे जो कंटेस्टेंट के साथ साथ जजमेंट पैनल भी थोड़ा इमोशनल होता है। लेकिन उसके बाद सचिन और जिगर की एक अमेजिंग, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मेलोडियस परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। यारो मोहब्बत तो ही तो बंदगी है और जिसने सबका दिल जीता गाइस। तो यहीं पे थर्ड एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है गाइस। तो इस हफ्ते मेगा ऑडिशन राउंड होने वाला है, तो कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स होंगे जो टॉप 12 में अपनी जगह बनाएंगे और कौन से ऐसे कंटेस्टेंट होंगे जिनका सफ़र ऑडिशन राउंड में ही ख़त्म हो जाएगा। अपने अपने कमेंट्स दीजिए, कौन सा कंटेस्टेंट आपका फेवरेट है, कौन सा कंटेस्टेंट जाना चाहिए टॉप 12 में। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, कीप वॉचिंग सारेगामापा एवरी सैटरडे संडे 9 PM only on Zee Anime. Thank you so much, love you all.